दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो आप कहेंगे पैसा, ताकत, पढ़ाई या रिश्ते। लेकिन असली ताकत इनमें से कोई नहीं है। असली ताकत है किसे ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है, यह चुनने की क्षमता। जिंदगी में हर रोज लोग हमारे कानों में हजारों बातें डालते हैं। कोई हमारी तारीफ करता है तो कोई हमारी बुराई, कोई हमें रोकता है तो कोई हमें नीचा दिखाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी की एक छोटी सी बात दिन भर हमारा दिमाग खराब कर देती है। हम बार बार उसी को सोचते रहते हैं और सोचते सोचते हम अपना वक्त, अपनी ऊर्जा और अपनी खुशी सब बर्बाद कर देते हैं। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, अगर इंसान को बड़ा बनना है, सफल बनना है, तो उसे दूसरों को हराने की जरूरत नहीं, उसे दूसरों को इग्नोर करना सीखना होगा। क्योंकि असली युद्ध तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से जीता जाता है। और जब तुम लोगों की बेकार बातों, आलोचनाओं और नकारात्मक रवैये को नजरअंदाज करना सीख जाते हो, तो वो खुद ही हार मान लेते हैं। सोचकर देखो, दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो तुम्हें रोकना चाहते हैं। कोई कहेगा कि तुम ये काम नहीं कर सकते, कोई कहेगा कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, कोई कहेगा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम हर बार उनकी बातों को सच मान लोगे तो तुम्हारी जिंदगी उन्हीं के हिसाब से चलने लगेगी। लेकिन अगर तुमने उन सबको अनसुना करना सीख लिया तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चलेगी। यही वजह है कि चाणक्य ने कहा, दुनिया में सबसे बुद्धिमान वही है जो सही समय पर सही चीज को नजरअंदाज करना जानता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं इग्नोर करने के 10 उलटे तरीके। ये तरीके सुनने में अजीब लगेंगे, लेकिन जब आप इन्हें अपनाएंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि असली ताकत ये नहीं कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, असली ताकत ये है कि तुम किसे सुनते हो और किसे बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये सफर, जहां हम सीखेंगे कि कैसे बिना लड़े दुश्मन को हराया जा सकता है, कैसे हम अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं और कैसे हम खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी नकारात्मक इंसान हमें हिला ना सके। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह दूसरों की बातों को बहुत गहराई से दिल पर ले लेता है। किसी ने तारीफ की तो हम आसमान पर चढ़ जाते हैं और किसी ने आलोचना की तो रात भर नींद उड़ जाती है। लेकिन सोचिए, क्या दुनिया की हर बात सच होती है? क्या हर कोई हमें सही पहचान सकता है? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो हर आवाज को अपने कानों में जगह देता है, लेकिन हर आवाज को अपने दिल में जगह नहीं देता। यानी तुम सुनो सबकी, लेकिन मानो सिर्फ वही जो तुम्हारे लिए सही और उपयोगी है। अब एक छोटी सी कहानी समझिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे के साथ गड्ढे पर बैठकर जा रहा था। गांव वाले बोले, देखो दोनों बाप बेटे कितने निर्दयी हैं। बेचारे गधे पर दोनों बैठ गए। फिर उन्होंने गधे से उतरकर पैदल चलना शुरू किया। लोग बोले, वाह, दोनों मूर्ख हैं, गधा खाली है और ये पैदल चल रहे हैं। बाद में बेटे को गधे पर बैठा दिया तो लोगों ने कहा, ये बेटा कितना बुरा है, बाप बूढ़ा है और ये खुद आराम से बैठा है। जब बेटे को उतारकर बाप बैठा तो लोग बोले, कितना निर्दयी बाप है, खुद बैठ गया और बच्चे को पैदल चला रहा है। आखिरकार दोनों ने गधे को उठाकर कंधों पर रख लिया। तब सब हंसने लगे। इतने मूर्ख हैं कि गधे को उठाकर चल रहे हैं। कहानी का सार यही है, दुनिया चाहे तुम कुछ भी करो, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर तुम उनकी हर बात को दिल पर लोगे तो तुम्हारी हालत भी उसी गधे वाले बाप बेटे जैसी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला उलटा तरीका यही है, सुनकर भी अनसुना करना। जब कोई नकारात्मक बात कहे तो कानों में डालो, लेकिन दिल तक मत जाने दो। याद रखो, अगर तुम हर शब्द को अपनी आत्मा पर लिखोगे तो तुम्हारी आत्मा बोझिल हो जाएगी। लेकिन अगर तुम बेकार की बातों को हवा की तरह उड़ाकर आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हारी आत्मा हल्की और मजबूत बनी रहेगी। तो आज से तय करो, सुनो सबकी, सोचो कम की और मानो सिर्फ उसी की जो तुम्हें आगे बढ़ाए। यही है चाणक्य का पहला उलटा तरीका, सुनकर भी अनसुना करो। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी आदत है तुरंत जवाब देना। कोई कुछ कहे और हम बिना सोचे समझे पलटकर बोल देते हैं। यही पलटकर बोला हुआ जवाब अक्सर रिश्तों को तोड़ देता है।
दुश्मनों को ताकत दे देता है और हमें भीतर से कमजोर बना देता है। चाणक्य नीति कहती है, मूर्ख से बहस करने वाला खुद भी मूर्ख कहलाता है। मतलब यह कि अगर कोई जानबूझकर तुम्हें उकसाता है और तुम उसके जाल में फंसकर गुस्से में जवाब दे देते हो तो हार तुम्हारी होती है, लेकिन अगर तुम चुप रहते हो तो जीत तुम्हारी होती है। अब जरा एक उदाहरण समझिए। एक बार बुद्ध के शिष्य उनके साथ गांव में घूम रहे थे। अचानक एक आदमी आया और बुद्ध को गालियां देने लगा। वह लगातार बुरा भला कहता रहा, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। शिष्य हैरान हो गए। उन्होंने कहा, गुरुजी, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये तो आपका अपमान कर रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वो तोहफा किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, उसी के पास रहेगा जिसने दिया। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई मुझे गालियां दे और मैं उन्हें स्वीकार ही ना करूं तो वो गालियां उसी के पास लौट जाएंगी जिसने दी। यही है चुप रहने की ताकत, क्योंकि चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती, बल्कि कई बार यह सबसे बड़ा हथियार होती है। जब तुम किसी की बातों का जवाब नहीं देते तो सामने वाला धीरे धीरे थक कर चुप हो जाता है। याद रखो, आग तब तक जलती है जब तक तुम उसे ईंधन देते हो। जैसे ही ईंधन देना बंद करते हो, आग अपने आप बुझ जाती है। ठीक वैसे ही बहस और झगड़े भी तभी तक चलते हैं जब तक तुम प्रतिक्रिया देते हो। अगर तुमने जवाब देना बंद कर दिया तो लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, दूसरा उलटा तरीका यही है, जवाब देने की बजाय चुप रहो, क्योंकि कभी कभी तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे 1000 शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर होती है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। हर किसी के पास दूसरों को देने के लिए सलाह होती है। आप जरा किसी नए काम की शुरुआत करिए, तुरंत लोग कहेंगे, ये मत करना, ये तो फेल हो जाएगा, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। अरे भाई, इससे अच्छा तो नौकरी कर लो। अब सोचिए, अगर इंसान हर किसी की सलाह मानने लगे तो क्या कभी कुछ बड़ा कर पाएगा? नहीं, क्योंकि अगर सबकी सुन ली जाए तो इंसान अपने सपनों का नहीं बल्कि दुनिया की उम्मीदों का गुलाम बन जाता है। चाणक्य नीति कहती है, सारी दुनिया की बातों को मानना मूर्खता है और सारी दुनिया की बातों को ठुकराना भी मूर्खता है। बुद्धिमान वही है जो सही और गलत में फर्क कर सके। यानी असली ताकत यह नहीं है कि आप सलाह लेते हो या नहीं, असली ताकत यह है कि आप सही सलाह को चुनते हो और गलत सलाह को छोड़ देते हो। अब एक छोटी सी कहानी समझिए। एक बार एक किसान ने अपने बेटे को खेत में हल चलाना सिखाना शुरू किया। तभी पड़ोसी आया और बोला, तुम्हारा बेटा अभी छोटा है, इसे खेत का काम क्यों सिखा रहे हो? इसे पढ़ाई कराओ। दूसरा पड़ोसी आया और बोला, पढ़ाई में क्या रखा है, इसे पूरा खेत संभालना चाहिए। फिर तीसरा बोला, न खेत अच्छा न पढ़ाई, इसे शहर भेजो, वहां पैसा कमाएगा। बेचारा किसान उलझन में पड़ गया। उसने बेटा खोया नहीं था, लेकिन अपने निर्णय की ताकत जरूर खो दी थी। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे हर किसी की बात सुनकर अपनी दिशा बदलते रहते हैं और अंत में कहीं के नहीं रहते। इसलिए तीसरा उलटा तरीका यही है, सलाह को फिल्टर करो। मतलब हर किसी की राय सुनो, लेकिन मानो सिर्फ उसी की जो तुम्हें सही दिशा दिखाए। याद रखो, अगर तुम्हें तैरना है तो तैराक से सीखो, डूबने वाले से नहीं। अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो सफल व्यापारी से सीखो, नाकाम लोगों से नहीं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने का असली रास्ता यही है, सबकी सुनो पर मानो सिर्फ उसी की जो तुम्हें मंजिल के करीब ले जाए। दोस्तों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि रिश्तों को निभाने के लिए, समाज में अच्छा दिखने के लिए या दोस्ती बनाए रखने के लिए हमें हर किसी के साथ रहना चाहिए। लेकिन चाणक्य नीति बिल्कुल साफ कहती है, बुरे लोगों की संगति अच्छे इंसान की भी अच्छाई छीन लेती है। मतलब अगर तुम अच्छे भी हो लेकिन तुम्हारा साथ गलत लोगों के साथ है तो धीरे धीरे उनकी आदतें तुम्हारे अंदर उतरने लगेंगी। यही वजह है कि चाणक्य बार बार कहते हैं, संगत का असर सबसे गहरा होता है। सोचिए, अगर आप इत्र की दुकान में जाएंगे तो बिना कुछ खरीदे भी आपकी कपड़ों में खुशबू आ जाएगी, और अगर आप मछली बेचने वाले बाजार से निकलेंगे तो बिना कुछ छुए भी कपड़ों में बदबू भर जाएगी। यही फर्क संगत का है। अब एक छोटी कहानी समझिए।
एक बार एक युवक ने चाणक्य से पूछा, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूं कि मैं सही राह पर हूं या गलत। इसे पहचानने का आसान तरीका क्या है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दोस्त कौन हैं, ये मुझे बता दो। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। क्योंकि इंसान वही बनता है जिसकी संगत करता है। इसलिए चौथा उलटा तरीका यही है, पास रहने की बजाय दूरी बनाओ। मतलब, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा है, तुम्हें नीचा दिखा रहा है या तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है, तो उससे बहस मत करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस धीरे धीरे उससे दूरी बना लो। याद रखो, हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं है। अगर तुम हर किसी को अपने साथ रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी भीड़ से भर जाएगी, और भीड़ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। भीड़ तो बस रास्तों में भटकती रहती है। इसलिए समझदारी यही है कि तुम ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें गिराते हैं, और नजदीकी रखो सिर्फ उन्हीं से जो तुम्हें उठाते हैं। याद रखो, दूरी कभी कभी सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होती है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, सोना, हीरे जवाहरात? नहीं, चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा धन है। जिसे समय का मूल्य समझ आ गया, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने समय को सबसे सस्ता समझते हैं। कोई कुछ भी कह दे, घंटों उसी पर सोचते रहते हैं। किसी ने बुरा बोल दिया तो पूरा दिन उसी की बातें याद करते रहते हैं। सोचकर देखिए, क्या किसी की एक बुरी बात पर अपना पूरा दिन खराब करना समझदारी है? नहीं, क्योंकि वह इंसान तो अपनी जिंदगी में मस्त है और तुम उसके शब्दों को पकड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। एक बार एक विद्यार्थी ने चाणक्य से पूछा, गुरुजी, अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क क्या है? चाणक्य ने कहा, अमीर व्यक्ति अपने समय को संभालता है, गरीब व्यक्ति अपने समय को गंवाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे वाले ही अमीर हैं। असली अमीरी है समय को सही जगह लगाना। अगर तुम अपने समय को सही कामों में लगाते हो तो तुम्हारे पास पैसे भी आएंगे, ज्ञान भी आएगा और सम्मान भी मिलेगा। लेकिन अगर तुम अपना समय दूसरों की बेकार बातों, झगड़ों और आलोचनाओं में गंवाते हो तो तुम धीरे धीरे खाली हो जाओगे। याद रखो, समय ही जीवन है। अगर तुमने समय बर्बाद किया तो तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की, और अगर तुमने समय बचा लिया तो तुमने अपनी जिंदगी बचा ली। इसलिए पांचवा उलटा तरीका यही है, समय बर्बाद मत करो। लोग क्या कह रहे हैं उस पर घंटों मत सोचो। छोटी छोटी बातों पर बहस करके अपने दिन मत गंवाओ। जिंदगी का हर पल तुम्हें मंजिल की ओर ले जा सकता है, अगर तुम उसे सही दिशा में लगाओ। सोचकर देखो, जिस इंसान को तुमने 10 मिनट दिए, क्या वो इंसान तुम्हें अपनी जिंदगी के 10 मिनट लौटाएगा? नहीं। तो फिर क्यों बेकार लोगों और बेकार बातों पर अपनी जिंदगी लुटाओगे? तो दोस्तों, तय करो, आज से किसी की नकारात्मक बातों को 1 सेकंड से ज्यादा समय मत दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारा समय खा जाते हैं वही लोग तुम्हारी सफलता को रोकते हैं। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह हमेशा दूसरों की गलतियों पर ध्यान देता है। कोई छोटी सी भूल कर दे तो हम तुरंत कहेंगे, देखा, ये इंसान कितना लापरवाह है। कोई जरा सी चूक कर दे तो हम घंटों उसके बारे में बातें करते रहते हैं। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, जो दूसरों की कमजोरियों पर ध्यान देता है वह खुद मजबूत नहीं बन पाता। मतलब, अगर तुम हर वक्त दूसरों की गलतियों पर नजर रखोगे तो तुम अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करोगे, और जब अपनी बारी आएगी तब तुम्हारे पास सुधारने का समय ही नहीं बचेगा। सोचकर देखो, सूरज हर दिन निकलता है। कभी बादल आ जाए तो क्या हम ये कहते हैं कि सूरज कमजोर है? नहीं। वैसे ही हर इंसान कभी ना कभी गलती करता है, लेकिन अगर हम उसी गलती पर फंसकर रह जाएं तो आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर 10 में से 9 सवाल सही हल किए और एक सवाल जानबूझकर गलत हल किया। शिष्यों ने तुरंत कहा, गुरुजी, आपने ये वाला गलत कर दिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, मैंने 9 सही किए और तुमने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ एक गलती देखी और उसी पर अटक गए। यही इंसान की फितरत है। दोस्तों, यही हमारी भी आदत है। हम दूसरों की 9 अच्छाइयों को भूलकर उनकी एक गलती पकड़ लेते हैं।
और कई बार हम खुद भी अपनी गलतियों पर इतना ध्यान देते हैं कि आत्मविश्वास ही खो देते हैं। इसलिए छठा उलटा तरीका यही है, गलतियों पर ध्यान मत दो, न दूसरों की न अपनी। हाँ, गलती से सीखना जरूरी है, लेकिन गलती पर अटक जाना बेवकूफ़ी है। याद रखो, अगर तुम हर गलती को पकड़कर बैठोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अगर तुमने गलती को सीख बना लिया तो वही गलती तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी। तो आज से तय करो, न दूसरों की गलतियों को बड़ा बनाना है, न अपनी गलतियों को बोझ बनाना है। गलती को बस सीढ़ी बनाओ और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, आलोचना सुनना किसे अच्छा लगता है? कोई हमारी तारीफ करे तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन कोई हमारी आलोचना करे तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, जो इंसान आलोचना से डरता है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। असल में आलोचना एक दर्पण की तरह होती है। आईना हमेशा हमें वैसा ही दिखाता है जैसे हम दिखते हैं, चाहे चेहरा गंदा हो या साफ। अगर आईना हमारी गंदगी दिखा रहा है तो गुस्सा आईने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने चेहरे को साफ करना चाहिए। वैसे ही आलोचना हमें हमारी कमजोरियों का आईना दिखाती है। अब एक छोटी सी कहानी समझिए। एक राजा था जिसके दरबार में एक कवि आया। कवि ने राजा की तारीफ में कविता सुनाई। राजा खुश हो गया और उसे सोने की थैली दे दी। अगले दिन वही कवि राजा की आलोचना करने लगा। महाराज, आप अपने राज्य पर ध्यान नहीं देते, प्रजा दुखी है और दरबार में चापलूस भरे हैं। राजा गुस्से से भर गया और उसे जेल में डालने का आदेश दिया। लेकिन तभी एक बुद्धिमान मंत्री बोला, महाराज, अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो वह आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका शुभचिंतक है, क्योंकि चापलूस सिर्फ आपकी तारीफ करेगा, लेकिन आलोचक आपको सच बताएगा। राजा को अपनी गलती समझ आ गई और उसने कवि को पुरस्कार दिया। दोस्तों, यही फर्क है। आम इंसान आलोचना से डरता है, लेकिन समझदार इंसान आलोचना से सुधारता है। अगर आप अपनी आलोचना को सही नजरिए से देखेंगे तो वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। याद रखो, अगर लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो। अगर लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम ऊपर बढ़ रहे हो। इसलिए सातवां उलटा तरीका यही है, आलोचना को ताकत बना लो। आलोचक को दुश्मन मत समझो, बल्कि उसे अपना मुफ्त का शिक्षक मानो। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? जलन। दूसरों को सफल होते देखना हमें बुरा लगता है। हम सोचते हैं, उसके पास गाड़ी क्यों है और मेरे पास नहीं? वो इतना आगे कैसे पहुंच गया, जबकि मैं उससे ज्यादा मेहनत करता हूं? यही जलन धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। चाणक्य नीति कहती है, दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी खुद सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम हर वक्त दूसरों की उपलब्धियों पर नजर रखोगे तो अपनी राह पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। सोचकर देखो, जब धावक दौड़ता है तो अगर वह पीछे मुड़कर देखता रहे कि दूसरा धावक कहाँ है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, और जो सिर्फ आगे देखता है वही रेस जीतता है। जिंदगी भी ऐसी ही दौड़ है। अगर तुम हर वक्त दूसरों को देखोगे तो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थक जाओगे। अब एक कहानी। एक बार एक विद्यार्थी अपने दोस्त से बोला, मुझे गुस्सा आता है कि तू मुझसे ज्यादा तेज पढ़ाई करता है और हर बार मुझसे ज्यादा नंबर लाता है। उसके गुरु ने कहा, अगर तुम हर वक्त अपने दोस्त की किताबों को गिनोगे तो अपनी किताबें कब पढ़ोगे? दूसरे की सफलता पर ध्यान मत दो, अपनी मेहनत करो। जब तुम खुद पर ध्यान दोगे तो दूसरों से तुलना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यही सच्चाई है। दूसरों की सफलता पर नजर रखने से तुम्हें सिर्फ जलन और बेचैनी मिलेगी, लेकिन अगर तुमने अपनी मेहनत पर नजर रखी तो तुम्हें शांति और सफलता दोनों मिलेंगी। इसलिए आठवां उलटा तरीका यही है, दूसरों की सफलता को नजरअंदाज करो। हाँ, उनसे प्रेरणा लो, लेकिन तुलना मत करो, क्योंकि तुलना तुम्हें गिराएगी और प्रेरणा तुम्हें उठाएगी। याद रखो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी है, किसी और की नहीं। इसलिए अपने रास्ते पर ध्यान दो, दूसरों के रास्ते पर नहीं। दोस्तों, दुनिया में हर कोई आपसे कुछ न कुछ उम्मीद रखता है। कोई चाहता है कि आप हमेशा उसकी बात मानो, कोई चाहता है कि आप हर वक्त उसके काम आओ, और कोई चाहता है कि आप उसकी सोच के हिसाब से जियो। लेकिन सच्चाई यह है
कि जितना ज्यादा आप दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करोगे, उतना ही अपनी असली पहचान खो दोगे। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति सबको खुश करने की कोशिश करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। मतलब आपको हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना जरूरी नहीं है। सोचिए, अगर आप हर किसी की उम्मीदें पूरी करते रहेंगे तो आपके पास अपनी जिंदगी जीने का समय ही नहीं बचेगा। लोगों की ये आदत होती है कि वे आपको अपनी सोच और सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सच में आज़ाद और सफल होना चाहते हैं तो आपको उनकी झूठी उम्मीदें तोड़नी ही पड़ेंगी। एक उदाहरण समझिए। एक युवक नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहता था। उसके घर वाले चाहते थे कि वह सेफ नौकरी करे, लेकिन उसने सबकी उम्मीदें तोड़ दी और अपने सपनों की राह चुनी। शुरुआत में सबने कहा, यह गलत कर रहा है, लेकिन जब वही युवक सफल हुआ तब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। इसका मतलब साफ है, जब आप दूसरों की उम्मीदें तोड़ते हो तो शुरुआत में लोग नाराज होते हैं, लेकिन लंबे समय में वही लोग आपको आदर्श मानने लगते हैं। इसलिए 9वां उलटा तरीका यही है, उनकी उम्मीदें तोड़ दो। हाँ, जो जरूरी है उसे निभाओ। माता पिता का सम्मान करो, अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला खुद करो, क्योंकि जो अपनी राह नहीं चुनता वह दूसरों की उम्मीदों का गुलाम बन जाता है। याद रखो, अगर तुम हर किसी को खुश करने चलोगे तो खुद दुखी हो जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को खुश करने का रास्ता चुनोगे तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें स्वीकार कर लेगी। दोस्तों, इंसान पूरी जिंदगी क्या खोजता है? पैसा, शोहरत, ताकत, रिश्ते, सब कुछ। लेकिन इन सब के पीछे असली मकसद क्या है? शांति। चाणक्य नीति कहती है, जिसके पास शांति नहीं उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। मतलब अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी हैं लेकिन मन में बेचैनी है तो वो धन बेकार है। अगर आपके पास बड़ा घर है लेकिन चैन की नींद नहीं है तो वह महल भी कैद खाना है। आज की दौड़ भाग वाली जिंदगी में लोग हर चीज हासिल करना चाहते हैं लेकिन अपनी शांति खो देते हैं। गुस्सा, जलन, तुलना, दुश्मनी, ये सब आपकी शांति छीन लेते हैं, और बिना शांति के न तो जिंदगी का मजा है और न सफलता का। एक कहानी सुनिए। एक राजा ने सोचा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। उसने अपने मंत्री से पूछा, मुझे शांति कहाँ मिलेगी? मंत्री ने कहा, महाराज, आपको शांति तब मिलेगी जब आप दूसरों के कहे में आना बंद करेंगे और अपने मन की सुनेंगे। राजा ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदली, गुस्से को छोड़ा, जलन को छोड़ा और अनावश्यक दुश्मनी को नजरअंदाज करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में वह सचमुच शांत और सुखी महसूस करने लगा। दोस्तों, यही राज है। जिंदगी में सबसे कीमती चीज है आपकी आंतरिक शांति। अगर आप हर वक्त इस बात में फंसे रहेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, कौन आगे निकल गया, किसने आपको ताना मार दिया, तो आपकी शांति कभी नहीं बचेगी। इसलिए 10वां उलटा तरीका यही है, अपनी शांति को सबसे ऊपर रखो। लोगों की बातों को इग्नोर करो, बेवजह के झगड़ों से दूर रहो और अपने मन को शांत रखने वाली चीजों पर ध्यान दो। याद रखो, शांति में ताकत है, शांति में बुद्धि है और शांति में ही असली सुख है। दोस्तों, जिंदगी एक युद्ध भूमि है। यहाँ हथियार, तलवार या बंदूक नहीं होते, बल्कि शब्द, नजरें और दूसरों का व्यवहार होते हैं। लोग कभी आपकी तारीफ करेंगे तो कभी आलोचना करेंगे, कभी आपकी सफलता से खुश होंगे तो कभी आपसे जलेंगे, कभी आपका साथ देंगे तो कभी आपको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यह है, आप कैसे प्रतिक्रिया देते हो? क्या आप हर ताने, हर जलन, हर आलोचना का जवाब देंगे? अगर हाँ, तो याद रखो, आप अपनी शांति, अपनी ऊर्जा और अपनी मंजिल सब खो दोगे। चाणक्य नीति का यही असली सार है। बुद्धिमान वही है जो लड़ाई नहीं करता, बल्कि इग्नोर करना सीख जाता है। क्योंकि जब आप इग्नोर करना सीख जाते हो तो सामने वाला चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह आपको तोड़ नहीं पाता। सोचो, अगर शेर हर बार कुत्तों के भौंकने पर रुक जाए तो वह कभी जंगल का राजा नहीं बन पाएगा। शेर इसलिए राजा है क्योंकि वह सिर्फ अपनी राह पर चलता है, बाकी की आवाजों को अनसुना कर देता है। तो दोस्तों, जिंदगी का राज यही है, हर ताने को इग्नोर करो, हर आलोचना को ताकत बनाओ, दूसरों की सफलता को नजरअंदाज करो और अपनी शांति को सबसे ऊपर रखो। याद रखो, जो इंसान इग्नोर करना सीख गया
उसे हराना नामुमकिन है, क्योंकि उसका ध्यान लड़ाई पर नहीं बल्कि अपनी मंजिल पर होता है। तो आज से खुद से एक वादा करो, मैं अब दूसरों की बातों में नहीं फंसूंगा। मैं अब हर छोटी सोच को नज़रअंदाज करूंगा। मैं अब अपनी शांति, अपनी मेहनत और अपनी मंजिल को सबसे ऊपर रखूंगा। और जिस दिन आपने यह कर लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि असली जीत वही है जहां आपका मन शांत रहे और आपकी आत्मा मजबूत हो।